जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं 1 जून का जो करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। टाइम अप। और इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा जो कि 31 मई है। और इसको याद करने का तरीका ये है कि जो भी खाएगा वो जो भी तंबाकू खाएगा उसको मरना कन्फर्म है, तो उससे आपको याद आ जाएगा मई। और जो भी मरेगा बहुत सारा बीमारियों को से लड़ते हुए मरेगा जो तंबाकू खाएगा, यानी बीमारियों के अंत में मरेगा। तो अंत में मरेगा यानी महीना का अंत होता है 31, यानी 31 मई हो गया। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम देखते हैं कुछ और है। और आपको एक और है याद रखना है, एक जो विश्व मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि बेचारे बहुत सारे मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना मिल नहीं पाता, इसीलिए हम लोग याद रखेंगे 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन महिला है जो कि सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला बनी है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। त्सांग इन हंग जो है, ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे तेजी से चढ़ने वाली महिला बनी है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो है केवल और केवल 26 घंटे में ये जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ली। और जहां तक इनके नाम से भी क्लियर हो रहा था, तो ये जो है हांगकांग की पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 का जो बचा हुआ मैच है, जो कि बीच में ही रोकना पड़ा था कोरोना के चलते, तो जो बचा हुआ मैच है वो किस देश में खेला जाएगा? टाइम स्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि टोटल 56 मैच खेला जाना था, जिसमें से केवल और केवल 25 मैच हुआ था और कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया। अभी भी 31 मैच बाकी है। और आपको याद रखना है कि जो यूएई है यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसका जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और इसका जो पीएम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। और इसका राष्ट्रपति जो है वो आलिफ बिन जायद अल नाहयान है। याद रखिएगा ये पूछता है। हाल ही में एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार किसको सौंपा गया है? एनआईए जो है किसको सौंपा गया है, किसको उनको अतिरिक्त कार्यभार देने का मतलब है पहले से वो किसी पोस्ट पर है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह है जिनको एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसका मतलब ये पहले से किसी पद पर थे। तो बताते हैं ये जो है आपको सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं और इन्हें जो है 1 जून से ये पद को संभालना है, यानी आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अभी गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट। ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। और इससे कुछ जुड़ी जानकारी बताते हैं आपको। गोवा जो है, गोवा पहले जो था पुर्तगाल का हिस्सा था, हम लोग का हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर हम लोगों ने उसे 1961 में 19 दिसंबर 1961 को भारत में उसको आजाद करा लिया। तो आप सोचिए कि तब 19 दिसंबर को मनाना चाहिए, तो नहीं दोस्त, 19 दिसंबर को इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। इसीलिए 30 मई को अपना जो भी गोवा सेलिब्रेशन डे मनाता है। और इसका अगर सीएम का बात करें तो प्रमोद सावंत जी हैं। और यहाँ के गवर्नर के बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और इसका जो राजधानी है वो पणजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? टाइम स्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच हैं जो कि बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो है बुद्ध का स्टैचू कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? यानी जो बुद्ध का सबसे बड़ा जो भारत में सबसे बड़ा बुद्ध का जो स्टैचू है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? टाइम स्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया। बोध गया में जो बुद्ध का जो स्टैचू बनने वाला है, इसको बोले तो सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जो है आपको
बोध गया में स्थापित किया जाने वाला है। और आपको इससे सारनाथ से आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहला जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध वो सारनाथ में दिए थे, और इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। और ये सर्वाधिक जो अपना उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का शुरुआत किया है? कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो कि युवा लेखक है उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक युवा प्रधानमंत्री योजना का शुरू किया है? टाइम आउट। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय है, जो भी नए युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना याद रखिएगा, कौन सा राज्य है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। ये जो है उत्तर प्रदेश है, जो कि आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुरुआत किया है। और इसके बारे में हम जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश आया है। तो उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री का बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, और इसके राजधानी का बात करें तो इसका राजधानी लखनऊ हो जाएगा, और इसके गवर्नर का बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोस्पेस कंपनी है जो फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? ये मिशन का नाम है 28 मिशन, सॉरी ये 2 बार लिखा गया है, ये एक ही बार होना चाहिए। 28 मिशन को लॉन्च किया है, कौन सा कंपनी है? टाइम आउट। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस एक्स कंपनी है, जो कि आपको 09 फाल्कन से 69 जो रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। और इससे कुछ जुड़ी तत्व हम जान लेते हैं, डीआरडीओ और नासा दोनों का स्थापना एक साथ हुआ था, यानी 1958 को डीआरडीओ का भी स्थापना हुआ था और 1958 को नासा का हुआ था। और अगर उससे आप 11 साल बाद पीछे जाइएगा, यानी 1969 में हम लोग ने इसरो का स्थापना किए थे। और स्पेस एक्स का जो स्थापना का बात करें तो ये जो है 2002 में हुआ था।